बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे हैं पाइथन बैकएंड वेब डेवलपमेंट विद जेंगो फ्रेमवर्क। इसमें हम पाइथन पढ़ रहे हैं इस वक्त, और लास्ट लेक्चर के अंदर हमने इंस्टॉलेशन एंड हेलो वर्ल्ड बेसिक प्रोग्राम बनाया था ऑन पाइथन, एंड हमने थोड़ा बहुत वेरिएबल्स के बारे में भी पढ़ा था कि पाइथन में वेरिएबल्स किस तरह से बनाए जाते हैं। ठीक है, आज हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो बेसिकली ऑपरेटर्स हैं। हमारे पास किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर मल्टीपल ऑपरेटर्स होते हैं, जिसमें हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर होता है, रिलेशनल ऑपरेटर होता है, लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। ये यानी कि वो ऑपरेटर्स हैं जो सबसे ज़्यादा यूज होते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, एंड सेम हमारे पास पाइथन में भी कुछ इस तरह से ही है। ठीक है, अब सपोज कि मैं सेम प्रोग्राम जो हमने ऐप डॉट पाई बनाया था, हम इसी के अंदर मैं कुछ कर लेता हूँ। सपोज कि मैंने एक वेरिएबल बनाया विद द नेम ऑफ ए। ठीक है, वेरिएबल नेम कोई भी हो सकता है, या फिर मैं सपोज इस तरह से कर लेता हूँ नंबर। ओके, एंड मैं इसको कोई भी नंबर दे देता हूँ जैसे कि 2, एंड सेकंड वेरिएबल इज नंबर 2, एंड इसको मैं वैल्यू असाइन कर देता हूँ 5। ठीक है, अब मेरे पास दो वेरिएबल्स हैं, वन विद द नेम ऑफ नंबर एंड सेकंड वन इज द नेम ऑफ नंबर 2। ठीक है, अब अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हमारे पास नॉर्मली किस तरह से काम करते हैं। मैं सपोज प्रिंट के अंदर आ जाता हूँ डायरेक्टली, और प्रिंट के अंदर आके मैं नंबर प्लस नंबर 2। ठीक है, इस तरह से अगर मैं कर दूं और मैं रन कर दूं अपने प्रोग्राम को, सो इट्स रनिंग। देखिए मेरे पास आउटपुट क्या आया है, दिस वन, कि 7। ठीक है, 5 2 प्लस 5 या 5 प्लस 2 इक्वल्स टू 7। ये तो हमने एडिशन की। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के अंदर हमारे पास और क्या क्या होते हैं, लाइक सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड एंड रिमाइंडर ऑपरेटर। ठीक है, ये कुछ ऑपरेटर्स हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर के अंदर आते हैं। या फिर सपोज मैं इसके अंदर इस तरह से भी लिखना चाहूं, एडिशन इज, ठीक है, कुछ इस तरह। तो नाउ लुक, मेरे पास आउटपुट क्या, एडिशन इज 7। या फिर हम अगर फर्दर यहाँ पे इस तरह से लिखवाना चाहें कि एडिशन ऑफ नंबर 1 एंड नंबर 2, तो फिर आगे हमारे पास ये कॉन्केटिनेट होके दोनों नंबर्स का जो आउटपुट होगा वो मेरे पास प्रिंट हो जाएगा। राइट, इसी तरह से अगर मैं मल्टीपल प्रिंट मैंने यहाँ पे बना दिए, एंड सेकंड का मैं सब्ट्रैक्शन, आई होप कि स्पेलिंग सही है सब्ट्रैक्शन की। ठीक है, नाउ माइनस कर देता हूँ, एंड मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड। मुझसे हमेशा स्पेलिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, एंड डिवाइड के लिए हमारे पास स्लैश यूज होता है। ठीक है, एंड मल्टीप्लिकेशन के लिए हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर स्टार यूज होता है। तो मैंने जैसे ही सेव कर दिया, एंड सेव करने के बाद मैं यहाँ पे जैसे रन करूंगा तो देखिए मेरे पास कुछ इस तरह से आउटपुट्स आ रहे हैं कि एडिशन इज 7, सब्ट्रैक्शन इज -3, क्योंकि ये 2 - 5 हो रहा है, तो इस वजह से ये माइनस में मुझे आंसर दे रहा है, क्योंकि फर्स्ट नंबर इज, द वैल्यू ऑफ नंबर इज 2। तो 2 जो है वो छोटा नंबर है, जबकि नंबर 2 जिसकी वैल्यू 5 है वो बड़ा नंबर है, तो वो सब्ट्रैक्शन की वजह से माइनस में आंसर दे रहा है। मल्टीप्लिकेशन 10 आ रही है, 2 5 10, एंड द डिवाइड इसका 0.4 हमारे पास आउटपुट आ रहा है। ठीक है, कुछ इस तरह से हमारे पास यानी कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स यानी काम करते हैं। अगर सपोज मैं वेरिएबल्स नहीं बना रहा, ये मैं कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, हमारे पास पाइथन के अंदर कमेंट हैश से होता है। ठीक है, ये कमेंट हो चुका है। अब मैं प्रोग्राम रन भी करूंगा तो मेरे पास कोई आउटपुट नहीं आ रहा, क्योंकि मेरे पास प्रोग्राम में कोई भी कोड नहीं किया। कमेंट सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर क्या होता है कि यानी ये कोड यहाँ पे मेरे पास कोड एडिटर के अंदर तो लिखा हुआ है, मगर ये कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, ये कमेंट हो चुका है। राइट, सपोज कि मेरे पास एक प्रिंट है, मैं डायरेक्ट प्रिंट के अंदर भी डायरेक्टली चेक करवा सकता हूं। मैं कुछ इस तरह से चेक करूं, अब हम यानी कि रिलेशनल ऑपरेटर्स की तरफ आ रहे हैं कि 2 greater than 5। ओके, अब
रिलेशनल ऑपरेटर्स बेसिकली क्या होते हैं कि रिलेशनल ऑपरेटर्स कंडीशन चेक करते हैं, और रिलेशनल ऑपरेटर्स में हमारे पास कौन कौन से ऑपरेटर्स आ जाते हैं। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ग्रेटर, लेस, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, इज इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू, ये सारे ऑपरेटर्स जो हैं हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर्स कहलाते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। सो मैं यहाँ पे एक कंडीशन चेक कर रहा हूँ कि क्या दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन दिस, तो क्या ये सही है। तो मैं जब इसको रन करूंगा तो देखिए मेरे पास आउटपुट क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है। फॉल्स क्यों आ रहा है, क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स है। अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, किसी में 0 1 आउटपुट भी आता है, 0 मीन्स फॉल्स एंड 1 मीन्स ट्रू, जबकि हमारे पास पाइथन के अंदर फॉल्स एंड ट्रू जो है लिख के आ जाता है आउटपुट के अंदर। तो कंडीशन में देखें ये क्या हो गया, रिलेशनल ऑपरेटर्स जो हैं वो हमेशा ट्रू या फॉल्स में हमें आउटपुट जनरेट करके देते हैं, ठीक है। अब मैं अगर ऐसा कर दूं और इसको मैं 2 कर देता हूं, तो अब अगेन जब मैं रन करूंगा तो देखें मेरे पास क्या आ गया, ट्रू आ गया। ठीक है, ये मैंने टर्मिनल क्लियर कर दिया विद clf कमांड, तो टर्मिनल मेरा क्लियर हो चुका है। इसी तरह से मैं अगर सेकंड प्रिंट यहाँ पे यूज करूं एंड इसके अंदर मैं कुछ इस तरह से चेक करूं कि जैसे ग्रेटर था इसी तरह से ग्रेटर देन और इक्वल टू भी है, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे कर दूं 6, ठीक है। तो क्या 5 जो है ग्रेटर देन 6 है या फिर 5 जो है बराबर है 6 के, ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है कि बड़ा हो या बराबर हो। इसी तरह से जैसे लेस देन है, लेस देन इक्वल टू यानी कि छोटा हो या बराबर हो। अब सपोज कि मैं अगर यहाँ पे 5 कर देता हूं तो क्या कंडीशन यहाँ पे किस तरह से चेक होगी कि क्या 5 बड़ा या बराबर है 5 के। तो बड़ा नहीं है मगर बराबर है, इट मीन्स के कंडीशन स्टिल हमारे पास क्या है, ट्रू है। अब देखें 2 बार ट्रू आ गया, फर्स्ट वन इसका एंड सेकंड वन इज इसका। इसी तरह से अगर मैं एक और बना लूं एंड दिस वन इज इक्वल्स टू। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर 2 किस्म के ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने पहले जो कोड किया था उसमें देखिए मैंने नंबर को जो असाइन किया था, यहाँ पे मैंने सिंगल इक्वल्स टू की साइन यूज की है। तो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हमारे पास जो सिंगल इक्वल्स टू होता है ये बेसिकली असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, ये यानी कि इक्वल्स टू नहीं होता, ये असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये इक्वल्स टू है, जबकि यहाँ पे 2 जो है नंबर को असाइन हो रहा है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे अगर ये इसको रन करूं तो क्या 5 बराबर है 5 के, तो कंडीशन मेरे पास स्टिल क्या है, रिलेशनल ऑपरेटर स्ट्रिंग्स के साथ भी चेक किया जा सकता है। सपोज कि मैं 2 वेरिएबल बना दूं, या वेरिएबल नहीं भी बना रहा, चलो मैं यहाँ पे मैंने 2 प्रिंट कर दिए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अली और यहाँ पे भी लिख देता हूँ अली, ठीक है। क्या ये दोनों बराबर हैं। अब मैं जब इसको रन करूंगा तो देखिए मेरे पास फोर्थ वन भी ट्रू आ चुका है, यानी कि ये टेक्स्ट को भी बराबर चेक कर सकता है कि क्या फला टेक्स्ट इक्वल्स जो है फला टेक्स्ट के। तो अगर दोनों टेक्स्ट जो है वो सेम हो जाएंगे तो हमारे पास आउटपुट कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास जो पाइथन के अंदर जो ऑपरेटर्स हैं वो काम करते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स, सेम इसी तरह से लॉजिकल ऑपरेटर्स भी होते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स में हमारे पास कौन से हैं, एंड ऑपरेटर एंड नॉट ऑपरेटर, एंड नॉट सॉरी डायरेक्ट यूज होता है, लिखा जाता है, तो वो हम इफ कंडीशन के साथ पढ़ेंगे जब इन फ्यूचर। तो उन ऑपरेटर्स को हम फिलहाल आज के लेक्चर के हिसाब से हम स्किप कर देते हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे विद इफ कंडीशन, ठीक है, क्योंकि वहां पे उसको ज्यादा इजीली समझा जा सकता है और उस पर ज्यादा इजीली काम किया जा सकता है, ठीक। सो इस तरह से हमारे पास पाइथन के अंदर ऑपरेटर्स काम करते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स एंड रिलेशनल ऑपरेटर। अर्थमेटिक तो हमारे पास अर्थमेटिक के का काम करने के लिए यूज होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, जबकि रिलेशनल ऑपरेटर्स कंडीशन चेक करने के लिए यूज होते हैं। और जितने भी रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं वो सब के सब हमें जो आउटपुट देते हैं वो इन बूलियन फॉर्म। बूलियन बेसिकली किस चीज को कहा जाता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, बूलियन कहा जाता है ट्रू या फॉल्स को, ठीक है। बूलियन मीन्स ट्रू या फॉल्स। तो रिलेशनल ऑपरेटर्स हमें बूलियन फॉर्म में यानी कि आउटपुट जनरेट करके देते हैं कुछ इस तरह, ट्रू या फॉल्स, यानी कि कंडीशन ये जो चेक हो रही है ये या तो ट्रू होगी या फिर फॉल्स होगी, ठीक है।
तो इस तरह से हम यानी कि इस लेक्चर के अंदर हमने ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जो है वो फर्दर चीज़ पढ़ेंगे इन ऑपरेटर्स के लेक्चर के अंदर। फ़िलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।